हेलो दोस्तों, मैं बापू सर। आइए आज चलते हैं। जो कल छूट गया था 6वें नंबर से, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये स्टोरी है इस सेट की। और सेट कौन सा था आपका, अभी हम बता दे रहे हैं। सेट A1। सेट A1। तो पहला वाक्य है, आशा के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आशा के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आशा के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। तो मानव जीवन के लिए क्या होगा? ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ मानव जीवन। इज माने है नॉट, माने नहीं, पॉसिबल। ह्यूमन लाइफ मानव जीवन इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। विदाउट होप, बिना आशा के। ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट होप। यदि आशा न होती तो मनुष्य जीवन का बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। और दूसरा वाक्य, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुख में हो जाता। बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। देखिए दूसरा वाक्य है, यदि आशा ना होती। यदि आशा ना होती तो इसी को बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस है। इफ देयर वाज नो होप। यदि आशा ना होती, इसका तो बन गया। यदि आशा ना होती, इफ देयर वाज नो होप, तो के लिए क्या लगा देंगे? कॉमा। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन ह्यूमन लाइफ। इफ देयर वाज नो होप, यदि आशा ना होती तो ह्यूमन लाइफ, आदमी का जीवन वुड बिकम माने हो जाता। वेरी माने बहुत। अब बोझिल होता है बर्डनसम। बर्डनसम माने बोझिल। एंड माने और। दुखमय का मतलब कष्टमय या सारोफुल। सारोफुल या मिजरेबल भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इफ देयर वाज नो होप। इफ देयर वाज नो होप, यदि आशा न होती तो ह्यूमन लाइफ, आदमी का जीवन वुड बिकम हो जाता वेरी बर्डनसम, बहुत बोझिल। एंड सारोफुल, सारोफुल माने दुखमय। क्लियर हुआ? आगे वाक्य, विद्यार्थी साल भर कठिन परिश्रम करते हैं। विद्यार्थी साल भर कठिन परिश्रम करते हैं, केवल इसी आशा पर कि वे केवल इसी आशा केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। तीसरा सेंटेंस है, विद्यार्थी साल भर
कठिन परिश्रम करते हैं केवल इस आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। तो विद्यार्थी साल भर कठिन परिश्रम करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी वर्क हार्ड, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करते हैं। द होल ईयर, द होल ईयर माने पूरे वर्ष। द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करते हैं। होल ईयर पूरे वर्ष। इस आशा से ओनली इन दिस होप कॉमा ओनली इन दिस होप, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करते हैं। द होल ईयर पूरे वर्ष। ओनली दिस होप केवल इस आशा से। दैट माने कि किस आशा से कि वे सफलता का मुख देखेंगे, अर्थात वे सफल होंगे। कि वे सफलता का मुख देखेंगे अर्थात वे सफल होंगे। दैट फ्यूचर इंडेफिनिट दैट दे विल सक्सेस। द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करते हैं। द होल ईयर विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं पूरे वर्ष। ओनली इन दिस होप केवल इस आशा से। दैट माने कि दे विल सक्सेस कि वे सफल होंगे। अगला वाक्य एक किसान घोर उष्णता, एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। एक किसान शीत और उष्णता का तनिक भी ध्यान नहीं करता। तो ये फार्मर एक किसान डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट से करता है। डज नॉट वरी माने चिंता करना या ध्यान न देना। ये फार्मर डज नॉट वरी ध्यान नहीं देता है किसके, अबाउट माने बारे में। अबाउट घोर की क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम उष्णता का मतलब गर्मी, हॉट। ये फार्मर एक किसान डज नॉट वरी, ये फार्मर डज नॉट वरी एक किसान चिंता नहीं करता अबाउट माने बारे में, एक्सट्रीम हॉट अत्यधिक उष्णता और शीत, एंड माने और शीत का मतलब हो जाएगा कोल्ड। अर्थात एक किसान ठंडी और गर्मी का, अत्यधिक ठंडी और गर्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ए फार्मर डज नॉट वरी अबाउट एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड। क्लियर हुआ। आगे इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इस आशा का आश्रय देकर। पहले ही बना दें, पूरा बनाते हैं। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसी प्रकार व्यापार, ये थोड़ी सा सेंटेंस बड़ा हो गया। इसी प्रकार के लिए
इन द सेम वे, उसी प्रकार से। अंग्रेजी को छोटे छोटे भागों में तोड़ते चलेंगे, इसी प्रकार इन द सेम वे, इन द सेम वे, इसी प्रकार से, कॉमा, व्यापारी लोग, द मर्चेंट्स, इसी प्रकार से द मर्चेंट्स धन लगाते हैं तो इन्वेस्ट, इन्वेस्ट माने खर्च करते हैं, इन्वेस्ट माने खर्च करते हैं। इन द सेम वे, उसी प्रकार से, द मर्चेंट माने व्यापारी, इन्वेस्ट माने खर्च करते हैं, और क्या खर्च करते हैं, मनी माने धन, और व्यापार में तो इन बिजनेस, इन द सेम वे, उसी प्रकार से, द मर्चेंट्स माने व्यापारी, इन्वेस्ट माने खर्च करते हैं, मनी माने धन, इन बिजनेस माने व्यापार में, इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। इन द सेम वे, उसी प्रकार से, मर्चेंट्स माने व्यापारी, इन्वेस्ट माने लगाते हैं, मनी माने धन, इन बिजनेस माने व्यापार में, इसी आशा का आश्रय लेकर, इन ऑर्डर टू बेनिफिट ऑफ, इसी आशा का आश्रय लेकर, इन ऑर्डर टू बेनिफिट ऑफ इट, in order to benefit of it, in order to benefit of it, इस आश्रय का आश्रय लेकर। इन द सेम वे, उसी प्रकार से, द मर्चेंट्स माने व्यापारी, इन्वेस्ट माने लगाते हैं, मनी माने धन, इन बिजनेस माने व्यापार में, इन ऑर्डर टू बेनिफिट ऑफ इट, इन ऑर्डर माने के लिए, बेनिफिट माने फायदे के लिए, ऑफ इट अपने फायदे के लिए, अर्थात अपने लाभ के लिए। क्लियर हुआ? इन बेनिफिट ऑफ इट, इसमें व्यापार के लिए। क्लियर? तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने, तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने, तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज, आशा को मानव रूपी, आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। दैट इज वाई, दैट इज वाई माने तभी तो, दैट इज वाई, दैट इज वाई माने तभी तो बुद्धिमान लोग, दैट इज वाई वाइज मैन, दैट इज वाई वाइज एंड जेंटलमैन, वाइज एंड ग्रेट मैन, दैट इज वाई इसीलिए, वाइज एंड ग्रेट मैन तभी तो बुद्धिमान और महान लोगों ने, हैव कॉल्ड माने कहा है, हैव कॉल्ड माने कहा है, पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। दैट इज वाई इसीलिए, वाइज एंड ग्रेट मैन बुद्धिमान और महान लोगों ने कहा है। द होप माने आशा को, द होप माने आशा को क्या कहा है, सिंबल ऑफ शेप ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंबल माने प्रतीक, सिंबल ऑफ शेप, सिंबल माने प्रतीक, ऑफ शेप माने जहाज का, ऑफ लाइफ माने जीवन का, सिंबल ऑफ शेप ऑफ लाइफ। दैट इज वाई इसीलिए, वाइज एंड ग्रेट मैन बुद्धिमान और महान लोगों ने हैव कॉल्ड कहा है, द होप इस आशा से, सिंबल ऑफ शेप ऑफ लाइफ। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ रही हो तो आप निरंतर मुझसे जुड़ते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और अपने इंटरमीडिएट की तैयारी का इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।